हैंडसम है वो रोनाल्डो, इसलिए रोनाल्डो फ़ैन बना है। उसकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, इसलिए रोनाल्डो फ़ैन बना है। उसकी सिक्स पैक्स है, इसलिए बना है। आइडोल इसलिए बना है। कल नेमार जूनियर और आज दी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब फुटबॉल फुटबॉल का एंड है शायद से, हमारे फुटबॉल का एंड है। न्यू जनरेशन के लिए एंड नहीं है तो उनका स्टार्ट है। लमिन स्टार्ट कर देता है अब। लमिन की स्टार्ट है, रोनाल्डो की एंड है, नेमार की एंड है। मतलब अब मेसी की भी एंड हो ही जाएगी फुटबॉल। तो दोस्तों यार, फुटबॉल के बारे में जब बात करी जाती है तो पूरे वर्ल्ड में दो नाम सबसे बड़े होते, मेसी और नेमार और रोनाल्डो, तीन नाम। तो ये रोनाल्डो जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हुआ हुआ बंदा है। इस पूरी दुनिया ने मिसअंडरस्टैंड किया उसको। वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर है यार। रोनाल्डो फॉर मी, ऐसे समझ लो, रोनाल्डो वो चीज़ है जो सबको बताती है कि तुझे ये करना है, तू ये चीज़ कर सकता है, तू अगर ट्राई करेगा तू कर सकता है। ये चीज़ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसका माइंड सेट, उसका ऑन द फील्ड एटीट्यूड, उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी, भाई पावर शॉट्स, वो कमेंट्री तो भाई घूम रही दिमाग में मेरे। जो उसकी फ्री किक्स थी, पेनल्टीज, बाइसिकल किक अगेंस्ट यूवेंटस, मेरी है ना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट गोल है भाई वो। वन ऑफ द फेवरेट गोल है बाइसिकल किक रोनाल्डो की। वाह, व्हाट अ प्लेयर। इतनी दूर से भाई फ्री किक मार दा। बड़े बड़े है ना भाई, ये जिसने सोचा भी नहीं होगा इधर से फ्री किक मार होगा। कॉमेडिएटर कह रहा है भाई रोनाल्डो के लिए बहुत दूर है, इधर से फ्री किक नहीं मार सकता। Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beaten for pace. And Manchester United have scored twice in a little more than 10 minutes here. लेकिन वो कर दिखाता है, वो कमेंटेटर को चुप कर देता है, कमेंटेटर को फैन में कन्वर्ट कर देता है उसके। देख लो ये है रोनाल्डो। अभी 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 के टाइम मुझे नहीं लगता भाई, इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी बंदे जो कह रहे रोनाल्डो के लिए अच्छा दिखाने के लिए मेसी को हिट किए जा रहे हैं, मेसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, मजे आ रहे हैं, उनको उनको व्यूज आ रहे, लाइक्स मिल रहे, तो करे जा रहे हो भाई। वो फुटबॉल फैंस नहीं, मैं नहीं मानता हूँ उनको फुटबॉल फैंस। सीधी बात करी जाए तो अगर कोई मेसी फैन है, ये मेसी फैन दिखाने के लिए वो रोनाल्डो को हिट कर रहा है, और रोनाल्डो फैन है, ये रोनाल्डो फैन दिखाने के लिए वो मेसी को हिट कर रहा है ना भाई। You are hating football. If you hates the Ronaldo, Messi, you are you are hating football. Why? If you love football, you should love Ronaldo. You should love Messi. You can't hate them. This is football. This is the greatness of football. Why? आज एक बंदा गया है, दो बंदे गए हैं, कल तीसरा जाएगा, वो होगा लियोनेल मेसी। रोनाल्डो फैंस के लिए बुरा लगता है, जो फैंस है, जो मैं मेसी फैन क्यों बना हूँ, फेम देखा है मैंने मेसी का नहीं। मैंने मेसी की जो पिछली देखी है, मतलब वो रोनाल्डो 2016 के समय पर मेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेट फैलाई जा रही थी। उसकी खुद की कंट्री कह रही थी भाई तू कंट्री के लिए अच्छा नहीं खेलता। उसने रिटायरमेंट ले ली, आउट ऑफ रिटायरमेंट आकर अब वर्ल्ड कप जीत लिया, कोपा अमेरिका जीत लिया, इसलिए मैं मेसी फैन बनाऊँ। ये भी हो सकता है बनाओ, लेकिन उससे भी बेटर चीज़ के लिए बनाओ। मेसी जो ऑन द फील्ड करता है उसके लिए बनाओ। रोनाल्डो जो ऑन द फील्ड करता है भाई उसके लिए। आप अगर रोनाल्डो फैन बने हो तो सैल्यूट है भाई, क्योंकि रोनाल्डो जो ऑन द फील्ड करता है वो चीज़ें है ना, कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। वो पावर शॉट्स भाई साहब, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये भाई। मेरे पास वर्ड्स नहीं यार, भाई दोस्त भाइयों यही कह रहा हूँ इतने टाइम से, क्योंकि वर्ड नहीं मेरे पास रोनाल्डो को कैसे बोलूँ कि ये चीज़। मतलब मैं बायस हो सकता हूँ मेसी के लिए, मैं बायस हो सकता हूँ बार्सिलोना के लिए, मैं बायस हूँ अर्जेंटीना ब्राज़ील स्पेन के लिए। मैं बायस हूँ भाई, मैं बायस हूँ मैं बायस, ये पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा फिर ये बात ऐसी कर रहा है जैसे कि ये रोनाल्डो फैन नहीं है। मैं रोनाल्डो फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं रोनाल्डो को पसंद करता हूँ भाई। फ़ैन होना, फेवरेट होना और उसको पसंद करना अलग चीज़ें है। फेवरेट नहीं है मेरा रोनाल्डो, मेरा फेवरेट तो मेसी है भाई, लेकिन मैं पसंद करता हूँ रोनाल्डो को। क्यों समझ लो, वो पिच के ऊपर जो चीज़ें करता है यार, वो इनह्यूमन है, वो कर ही नहीं सकता कोई। वो करने में हालैंड कर रहा है वो करने में है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। रोनाल्डो अगर अगर
कोई भी बंदा रोनाल्डो फ़ैन बना है, उसका हैंडसम है वो रोनाल्डो इसलिए रोनाल्डो फ़ैन बना है, उसकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है इसलिए रोनाल्डो फ़ैन बना है, उसकी सिक्स पैक्स है इसलिए बना है, डोले-शोले इसलिए बना है, रोनाल्डो के ऊपर टैटू नहीं है, रोनाल्डो ने टैटू नहीं निकाला इसलिए बना है, रोनाल्डो के पास फेम है भाई, अच्छी वाइफ़ है इसलिए बना है रोनाल्डो फ़ैन। तो ना भाई, आप नहीं फुटबॉल फ़ैन, आप अगर रोनाल्डो फ़ैन खुद को मानते हो तो मैं कह देता हूँ आप रोनाल्डो फ़ैन नहीं हो। मुझे हेट आएगी पता है, नहीं हो रोनाल्डो फ़ैन। अगर आप रोनाल्डो जो गोल स्कोर करता था, रोनाल्डो जो हेडिंग एबिलिटी थी उसकी, एबिलिटी है उसकी, एबिलिटी थी, है और रहेगी। रोनाल्डो ने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ कर रहा है और जो कहते हैं हेट करती है फीफा रोनाल्डो को, क्यों ही हेट करेगा यार? फीफा रोनाल्डो के लिए रिग्ड, मेसी के लिए रिग्ड है सब कुछ, रोनाल्डो के लिए नहीं है। इट्स नॉट व्हाई अबाउट दैट। रोनाल्डो के लिए रिग्ड क्यों ही करेगा, मेसी के लिए क्यों ही फीफा रिग्ड करेगा वर्ल्ड कप? क्योंकि रोनाल्डो इज द फेस ऑफ फुटबॉल भाई। अगर रोनाल्डो खेलते रहेगा टीआरपी आते रहेगी। फीफा का भाई इतना पैसा इतना चंदा कमाया ना फीफा ने और रोनाल्डो की वजह से कमाया है दोस्तों। तो फीफा मुझे तो इसमें कुछ नहीं लगता यार, ये तो चीज़ें गजब चीज़ें अजब चीज़ें, हम क्या ही बोले उस बात के ऊपर। लेकिन लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर खत्म हो चुका है। मैं ये बात कहना चाह रहा था यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है भाई, उसने पाथ दिया है बंदों को, प्लेयरों को, आदमियों को, लोगों को, बेटियों को, बेटों को, सबको पाथ दे दिया है, लोगों को पाथ दे दिया है कि तुम ऐसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकते हो। आप इस मार्ग पर जाओगे, इस पाथ से अच्छे से काम करोगे, ऐसी वर्क रेट दिखाओगे, इतने हार्ड वर्क करोगे, आप बनोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पता है सभी को कैसे बनना है, उसने बता भी दिया है। लेकिन तब भी वो बनना मुश्किल है क्योंकि वो करने में है ना बहुत ज़्यादा मेंटली आपको टफ होना पड़ेगा। आपको है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ें होगी जो आपको लगेगा भाई ये मैं खा लेता हूँ, मुझे तो लड्डू खाने हैं, मुझे रसगुल्ला खाना है ना भाई, नहीं खा सकता। तू रोनाल्डो बनने की कोशिश कर रहा है, तुझे फिट होना पड़ेगा, तुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो रोनाल्डो ने कर रहा है और उसने है ना सब कुछ बता दिया है, ऐसे करते, इतनी हार्ड वर्क होती है, ये करना है, वो करना है, तुझे सिर्फ वो करना है। लेकिन तब भी कोई नहीं कर पा रहा क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना उतना आसान है। और अगेन भाई मेसी, मेसी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है मेसी के पास, मतलब गॉड गिफ्टेड है, लेकिन टैलेंट विदाउट हार्डवर्क भाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। टैलेंट का क्या ही करेंगे? मैं भी था, मैं भी 10 तक बहुत अच्छा था, टैलेंटेड हूँ मैं, लेकिन हार्डवर्क नहीं किया तो उतना आगे तक नहीं जा रहा हूँ, शायद से जाऊँगा भी नहीं, पता नहीं यार क्या होगा। बट मेसी अलग है भाई, मेसी का ना ही पाथ है, ना ही कुछ चीज़ है जो आपको मेसी जैसा बना सकती है। मेसी रॉ मतलब चलता है, उसको भी पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो करता है और गोल और असिस्ट और ऐसा पास, ये फर्स्ट टच भाई। मेसी नहीं बन सकते कोई भी प्लेयर, मेरी बात को समझो, कोई भी बंदा मेसी बन ही नहीं सकता। इसलिए यान डियोमंडे जब कहता है उसका फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है लेकिन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मेसी, इस ये जो सेंटेंस है ना, हंसेंगे लोग क्या है, क्या कह दिया, क्या कह दिया, नहीं ये सेंटेंस बहुत कुछ बताती फुटबॉल के बारे में, बहुत कुछ बताती रोनाल्डो मेसी के बारे में। समझ लो इस बात को, समझ लो ये बहुत कुछ बताती है। ये सेंटेंस समझने के लिए ना आपको फुटबॉलिंग माइंड चाहिए होगा। आप रोनाल्डो फैन है भाई, वेल एंड गुड, आप नेमार फैन है, वेल एंड गुड, आप मेसी फैन है, वेल एंड गुड, क्योंकि आप इस समय में पैदा हो चुके हैं, जिस एरा में पैदा हो चुके हैं, जो एरा है रोनाल्डो मेसी नेमार का। आपने बहुत बढ़िया एरा देख लिया फुटबॉल की हिस्ट्री का। दो ऐसे बंदे अगर अलग अलग जनरेशन में पैदा हो जाते तो पूरे हर एक साल में वही बैलन डोर जीत लेते। वो एक एरा में पैदा हो गए और गलती से नेमर यही एरा में आ गए, वो भी बंदा अलग दूसरी एरा में चला जाता, 3 जनरेशन हो जाती, वो भी बैलन डोर जीत लेता। तो बात को समझिए, मेसी बनना ना बन सकते आप बन ही नहीं सकते हो। और रोनाल्डो आप बन सकते हो लेकिन आपको रोनाल्डो को फॉलो करना पड़ेगा, उसने जो जो किया है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब फिर से कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो फिर से बोल रहा है रोनाल्डो को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट नहीं, मैं तो सच बात कह रहा हूँ कि आप रोनाल्डो बन सकते हो, मेसी बन ही नहीं सकते। मेसी बनना ही नहीं है भाई किसी को, सोचेंगे ही नहीं बंदे बनना है मेसी, क्योंकि बन ही नहीं सकते। रोनाल्डो सोचेंगे तो बनेंगे, लेकिन तब भी नहीं बन पाओगे क्योंकि वो हार्ड वर्क, वो मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन होती है। तो भाई बहुत बहुत कुछ बोल दिया, रोनाल्डो मेसी नेमार, रोनाल्डो 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 रोनाल्डो। फॉर मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर ऑफ ऑल टाइम, नो डाउट इन दैट। आएंगे बंदे कहेंगे रोनाल्डो नाजर हो, हाँ भाई है, 950 प्लस गोल मारना कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों।
होगा आउट ऑफ द फील्ड हो गए भाई, एटीट्यूड इश्यूज हो गए, कुछ बंदों के लिए लगेगा इसको एटीट्यूड है, आकड़ है, इसकी मेंटेलिटी थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती है, मेसी मेसी करता रहता है, वो छोड़ दो, वो कुछ नहीं भाई, वो छोड़ दो, वो हटा दो भाई। ऑन दी फील्ड बंदे से बात करो। ऑन दी फील्ड रोनाल्डो आगे आता था, फट जाती थी सभी की, जाती थी ना, लगता था ना, डर लगता था ना। डर क्यों लगेगा? क्योंकि वो बेस्ट है भाई, इसलिए आपको डर लगता था, मुझे डर लगता क्योंकि वो बेस्ट था, है और रहेगा। डिक्लाइन होते होते मैं बात कहना चाहूँगा, मेरे को आएगा भाई, हेट आएगी, ये बात कहना चाहूँगा, जैसे ही डिक्लाइन हो रहा था रोनाल्डो, ख़त्म हो रहा था, अब तो रोनाल्डो ख़त्म हो चुका है बहुत तरीके से, क्योंकि उसके उसके जैसा उसकी एज हो गई भाई, एज गॉट हिम, एज हो गई। क्यों नहीं समझते रोनाल्डो फैंस कि उसकी एज हो गई? अगर मेसी ऐसे खेलता है, मैं खुद कहूँगा भाई रिटायर हो जा, मुझे जितना मेरा आइडल, मेरा जो गोट पता है मेसी, वो खुद रिटायर हो जाएगा। मतलब खुद ने है ना सोचना चाहे, रोनाल्डो ने भी वर्ल्ड कप जीतना था इसलिए खेला भाई, वर्ल्ड कप नहीं आता ना रोनाल्डो फिर पहले ही रिटायर हो जाता, समझ लो इस बात को। तो कुछ नहीं, मैच गजब का हुआ स्पेन और पोर्चुगल, जैसे हमें पता था ये मैच हेड टू हेड होने वाला था दोस्तों, क्योंकि स्पेन की टीम देखते हैं हम, पोर्चुगल की देखते हैं, सेम टू सेम भाई, सेम कॉपी और पेस्ट। मिडफील्ड पोर्चुगल के अच्छे, तो इधर देखोगे स्पेन बहुत अच्छी भाई इनकी भी, अटैक पोर्चुगल का भी अच्छा है, स्पेन अटैक इनका भी अच्छा है, डिफेंस पोर्चुगल की तगड़ी है भाई, राइट विंग, राइट बैक्स, लेफ्ट बैक्स, सेंटर बैक्स तगड़े इनके, देखोगे स्पेन के। अबे राइट बैक तगड़ा है इनका, इनका लेफ्ट बैक भी, सेंटर बैक तगड़े, गोलकीपर्स डियोगो कोस्टा गोलकीपर, सिमोन, दोनों भी बढ़िया। तो हेड टू हेड मैच था, तो 50-50 बॉल पोजीशन रखेगी, क्योंकि दोनों टीम बॉल पोजीशन रखती है, लेकिन स्पेन भाई बॉल रिकवरी रेट इनकी इतनी अच्छी है, 11 सेकेंड में बॉल रिटर्न रिकवर कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस मैच के स्टैट्स देखे जाए तो 45% 55 पोजीशन रखी थी स्पेन की, 55% थी इनकी, 45% थी पोर्चुगल की। बट भाई लगा ही नहीं पोर्चुगल मैच खेलने आई थी, मतलब डोरेमोन वाले हैं ना, वो टीम बना लेते, शिजुका, डोरेमोन, नोबिता, शिजियान, सुनियो, वो हरा देते पोर्चुगल को। ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई क्या था ये, आपने ना चांसेस क्रिएट किए, आपने 0.63 का सिर्फ एक्सजी बनाया पूरे मैच में, 10 टोटल शॉट्स ली, लेकिन 2 ऑन टारगेट, सिर्फ 2 ऑन टारगेट, 11 टचेस इन द अपोजिशन बॉक्स। अब बंदे बोलेगे भाई अगर रोनाल्डो नहीं खेलता ये पोर्चुगल टीम बहुत आगे तक जाती, ये बात खेलता नहीं खेलता भाई हमें नहीं पता, तू क्या भविष्यवाणी करता है क्या तू भविष्यवाणी? नहीं ना, तो हमें नहीं पता यार, हम नहीं कह सकते ऐसा कि रोनाल्डो नहीं खेलता, रोनाल्डो खेलता तो ये हो जाता, ना भाई ना, ना दोस्त ना, गलत कर रहा है तू। तो भाई फुटबॉल जीतता है यार, मैच चलती रही, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था पेड्री से, फर्स्ट हाफ में पेड्री ने थोड़ा सा हक दिया था, लेकिन सेकेंड हाफ में पेड्री का काम करते हैं, पेड्री भैया में आ गई थी मैजिकनेस, मैजिकनेस होता है क्या वर्ड, लेकिन पेड्री ने अच्छा किया, रॉड्री बहुत अच्छा किया, लमीन यमाल के ऊपर डबल अप जब है ना, जाओ फेलिक्स भाई, ओ माय गॉड क्या खेला है बंदा, जाओ फेलिक्स ने विथ नुनो मेंडिस लमीन यमाल के ऊपर डबल अप कर रहा था वो, और लमीन यमाल को है ना चांसेस ही क्रिएट करने नहीं दे रहे थे दो बंदे, उसका है ना ड्रिबल पास कर देना, अकेला नुनो मेंडिस होता लमीन यमाल के ऊपर, तो लमीन यमाल नुनो मेंडिस को ड्रिबल कर लेता यार, एक दो बारी तो कर ही लेता ना 5 बारी में से, तो नुनो मेंडिस के साथ साथ जाओ फेलिक्स डेवलप कर रहा था, बहुत बढ़िया काम किया। इस मैच में ना रोबर्टो मार्टिनेज की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रोबर्टो मार्टिनेज ने जो टीम खिलाई थी, मेरे को लगा था खुद को राफेल लियो खिलाएगा वो लेफ्ट विंग के ऊपर, बट उसने थोड़ा डिफेंसिव कोशिश करी, क्योंकि राफेल लियो आपको डेवलप में उतना अच्छा डिफेंसिवली नहीं है बंदा, जाओ फेलिक्स राफेल लियो से अच्छा वर्क रेट दिखाएगा, और उसने दिखाया, बट अगर राफेल लियो डालते तो अटैकिंग वाइज बहुत ज़्यादा थ्रेट मिलता, और शायद से गोल भी स्कोर कर लेते, लेकिन लमीन यमाल भी चांसेस क्रिएट कर लेता। ओयारज़ाबाल का बहुत अच्छा गेम नहीं था, ओयारज़ाबाल के कुछ पासेस थे, मुझे लगा नहीं था भाई ये पास देना चाहिए था उसको, लेकिन वही बात है, हुआ वो हो गया यार, जीत गए। अब डियोगो कोस्टा फिर से बचा लिया बहुत बारी, लमीन यमाल का वो शॉट बचा, उसके बाद जो बाउंस बैक होकर बॉल गई थी प्लेयर के पास, फिर से डैनी ओल्मो को हेडर आता है, उसके बाद भी बचा लिया, वो 2-4 बार किया उसने, नुनो मेंडिस कैंसिल, गुड प्ले। लेकिन विटिनिया की बात करनी पड़ेगी, विटिनिया ने वो साइडवेज बहुत ज़्यादा पासिंग कर ली भाई, विटिनिया मतलब है ना मेरे लिए हर बारी पेड्री और विटिनिया का कंपैरिजन नहीं होता भाई, पेड्री के ज़्यादा पासेस से ना फाइनल क्या बोलते अटैकिंग प्रोग्रेशन में होते, अटैक को पास दिया जाते हैं पेड्री के द्वारा, पेड्री साइडवेज ज़्यादा नहीं घूमता, साइडवेज देगा वो रोड्री को, लेकिन
वो अटैक के लिए चाहत रखते हैं भाई, लेकिन जो विटिनिया साइडवेज बहुत ज़्यादा देता है, और विटिनिया मेरे लिए कभी था ही नहीं वो बंदा जो दुनिया के लिए है, लेकिन विटिनिया बहुत बढ़िया प्लेयर है, मैं मानता हूँ भाई। अगर आपको डीएमएफ रखना है विटिनिया रख लो, बहुत अच्छी ऑन द बॉल प्लेइंग है उसके, बहुत अच्छा खेल लेता है। ब्रूनो फर्नांडिस का अच्छा गेम था, रोनाल्डो का उतना अच्छा गेम नहीं था, क्योंकि रोनाल्डो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा था भाई, वो जा रहा था नेटो की तरफ, वो जा रहा था जाओ फेलिक्स की तरफ। रोनाल्डो स्ट्राइकर है ना, जाओ फेलिक्स ने बॉल डाली थी 2-3 बारी, नेटो ने डाली थी, तो रोनाल्डो उस पोजीशन में नहीं था जिधर से गोल स्कोर कर पाए, क्योंकि रोनाल्डो ड्रॉप किया था। रोनाल्डो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा था यार, इतना नहीं करना था। विएगा ने बचा लिया 1-2 बारी, जो टैकल मार दिया लमीन यमाल के ऊपर। वही बात है, सेमेडो लाना पड़ा इनको, क्योंकि नुनो मेंडिस बाहर हो चुके थे, नुनो मेंडिस की इंजरी हो चुकी थी। मेरे को लगता है भाई जिधर से मैच टर्न हो गया ना, नुनो मेंडिस की इंजरी, वो इंजरी नहीं होती ना मैच ज़्यादा, क्योंकि नुनो मेंडिस बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है इस टीम के लिए, पूरे पोर्चुगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा ना, वो नुनो मेंडिस ही होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इनका नुनो मेंडिस है, क्योंकि वो अटैकिंग में भी भाई वो इन्वर्टर रन लेता है, गोल मारने की कोशिश करता है, फ्री किक्स लेता है, वही बंदा है, क्रॉसेस डालता है, डिफेंसिव वाइज भी वो डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मतलब पिच के ऊपर अगर आप बात करोगे नुनो मेंडिस की, पिच के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में बंदा बहुत आग लगा रही है भाई ने, आग लगा रही है, आग लगा दी है। कुबारसी की बात होनी चाहिए भाई, ये जो बंदा है सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है भाई, कुबारसी 19 ईयर्स ओल्ड, 19, ही इज द लमीन यमाल ऑफ द स्पेन टीम भाई, आप समझ रहे हो, ही इज द लमीन यमाल ऑफ डिफेंस लाइन। कुबारसी ने जो डिफेंसिवली डिफेंडर्स को उतना है ना, मिलता नहीं यार, लाइमलाइट मिलती नहीं, क्योंकि वो डिफेंडर से वो गोल नहीं मारते ना, वो गोल बचाने की कोशिश करते। तो कुबारसी बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा भाई, नेक्स्ट प्यूल हो सकता है फॉर बार्सिलोना। डियोगो सिमियोनी क्या कह रहा हूँ, उनाई सिमोन का बहुत बढ़िया गेम, बंदे ने बहुत अच्छी किया। कुकुरिया ओयर जबाल का बोला है मैंने, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो बंदे ने चीज़ें की है, इस भाई दोनों तरफ थे, शाकाल थे दोनों तरफ, एक था रोबर्टो मार्टिनेज, दूसरा था डेलाफोंटे। लुइस डेलाफोंटे ने लाया फेरन टोरेस, फैबियन रुइज, मिकेल मेरिनो, इग्लेशियस तो 90 मिनट्स में लाया, लेकिन ये जो चेंजेस की है, राफेलियो लाते, बर्नार्डो सिल्वा, कोंशकाओ, डियोगो डैलोट को लाया गया रोबर्टो मार्टिनेज ने, तो इनके चेंजेस उतने बढ़िया नहीं थे भाई। अच्छा था, बर्नार्डो सिल्वा आते ही कुछ करने की ट्राई कर ली भाई, लड़ाई कर ली, रोड्री से ज़्यादा कुछ नहीं तो बातें हुई होनी चाहिए। फेरान टोरेस एक क्या बंदा है यार, फेरान टोरेस इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ समटाइम्स। फेरान टोरेस, हम इसके बारे में जब बात करते इसके टचेस खराब है, इसका फर्स्ट टच खराब है, इसकी जो ऑन द बॉल मूवमेंट खराब है, ये ऑफ द बॉल मूवमेंट खराब है, ये बॉल प्लेइंग एबिलिटी नहीं उसके पास ना फिनिशिंग है अच्छी, ना हेडिंग एबिलिटी है, ना उसके पास पोजिशनिंग सिर्फ अच्छी भाई उस बंदे की, यही बात होती है हर बारी। लेकिन फेरान टोरेस, in the history of the Spain, in the history of the World Cup of the Spain, in the World Cup history of the Spain, it was the important assist भाई, it is the most important assist for Spain भाई, क्योंकि स्पेन ने एक वर्ल्ड कप जीता है। अगर इस वर्ल्ड कप को स्पेन जीत जाती है, मुझे लगता है जीतने वाली है भाइयों, पता नहीं यार जीतने वाली है, अगर जीत जाती है तो वो आशीष फेरान टोरेस का हिस्ट्री में चला जाएगा भाई, फेरान टोरेस ने आशीष दिया था, वाओ वाओ, फेरान टोरेस, वाओ, दैट वाज गुड फ्रॉम हिम। वो आते बंदे ने गेम चेंज किया था, लेकिन उसका है ना, मुझे एक बात कहनी है, फेरान टोरेस है ना स्ट्राइकर है भाई, फेरान टोरेस ने आसिस्ट देने की जगह है ना, मतलब वो आसिस्ट ही था उधर नहीं, लेकिन वो जब भी बॉल उसके पैर में आती है, इन दी बॉक्स होता है, उसकी क्या होती है, उसने गोल मारना होता है भाई, उसने गोल मारना चाहिए, लेकिन वो सोचता है मैं किसी को पास दे दूं। पास क्यों देना है, फेरान गोल मारने की कोशिश होनी चाहिए, गोल अगर नहीं मारेगा वो, तेरा गोल जाएगा भी नहीं, ऑन दी टारगेट तो ले शॉट लेने तुझे फेरान। तो दोस्तों मैच ऐसे ही चला 90 मिनट्स होने के बाद मुझे लगा था एक्स्ट्रा टाइम में मैच चली जाएगी, लेकिन मिकेल मरीनो की वो रन, वेल टाइम्ड रन फ्रॉम हिम, मिकेल मरीनो ने गोल मार दिया, और ये जो ओयारज़ाबाल ने सेम गोल भाई हक दिया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में मिकेल मरीनो ने मार दिया भाई 90+1 मिनट पर। फेरान टोरेस भैया का आसिस्ट आ चुका था, क्योंकि वही बात है, फेरान टोरेस को लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते कि क्या ही कर ले गए, इसलिए उसने आसिस्ट दे दिया दोस्तों। आई एम फीलिंग गुड फॉर माय बॉय फेरान, द शार्क इज बैक। तो मैच जीत ली है स्पेन, पोर्चुगल हार चुके हैं, रोबर्टो मार्टिनेज ने इस्तीफा दे दिया, ही
मतलब पोर्चुगल छोड़ दिए उसने, कोचिंग नहीं करेगा वो पोर्चुगल को। अब रोनाल्डो हमें नहीं दिखने वाली शायद से। फुटबॉल भाई, दिस इज फुटबॉल। समटाइम्स वी थिंक अबाउट फुटबॉल एंड यू थिंक एट द सेम टाइम फुटबॉल मेक्स यू सैड, फुटबॉल मेक्स यू हैप्पी एट द सेम टाइम। 5 मिनट पहले आप बहुत खुश होते हो, 5 मिनट बाद आप नाराज हो। दिस इज फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल। इट वॉज गुड भाई। और सेकेंड गेम यूएसए वर्सेस बेल्जियम, क्या ही बात करेंगे। यूएसए वही टीम जो इधर तक आएगी ऐसे लगा ही नहीं था, जो आ चुकी। पेल गई भाई, बेल्जियम ने पेल दिया इनको, 4 गोल मार दिए बेल्जियम ने। डोनाल्ड ट्रम्प चच्चा ने जो किया था, ये रेड कार्ड हटा दिया था बेलोगन के ऊपर से, वो रेड कार्ड हटा देने के बाद भाई बेल्जियम ने इनको पका दिया, इनको कुकड कर दिया, कुकड नॉन चलेंट बेल्जियम। यूएसए हार गई दोस्तों, बाहर हो चुके हैं यूएसए। इट वॉजंट दैट गुड मैच, क्योंकि पेल रही थी बेल्जियम। इधर देखा जाए तो यूएसए के पास बॉल थी, लेकिन यूएसए चांसेस नहीं क्रिएट कर पाई। यूएसए ने उतने ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट नहीं लिए। एक्सपेक्टेड गोल्स की माने एक जी यूएसए ने उतना अच्छा नहीं बना लिया। एक जी था भाई, 2 का था एक जी बेल्जियम का, कते ही पेल रही थी बेल्जियम। तो बढ़िया गेम। मुझे उस मैच के बारे में कुछ नहीं कहना, यही कहना है, अगर आप रोनाल्डो फैन है भाई तू रो मत, डोंट क्राई बिकॉज इट ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। समझ रहा है इस बात को, रो मत। तेरे लिए है ना, मैं खुश हूँ कि तू एक बंदे का फैन हो चुका था, जिस बंदे ने फुटबॉल पिच के ऊपर आतंक मचा रखा था। फॉर रोनाल्डो भाई हार्ट स्पैम कर दो। रोनाल्डो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू वॉज द बेस्ट, यू, तेरे जैसा कोई नहीं आएगा भाई, तेरे जैसा कोई नहीं आएगा भाई। हार्ट स्पैम कर दो कमेंट्स में। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।